नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि श्रीमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 18 मई सोमवार से 24 मई रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हम मेष राशि की। शुरुआत हमेशा मेष राशि से ही होती है और 12 राशियों का ये साप्ताहिक राशिफल मैं आप सभी को प्रदान करती हूँ। तो आइए जानते हैं कि मेष राशि का ये सप्ताह कैसा रहेगा। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें, आपकी खुद की राशि द्वितीय और तृतीय स्थान में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। यानी ये टाइम आपके लाइफ के अंदर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपके थोड़ा सा खर्चों में अनर्गल वृद्धि होगी, जिससे आप थोड़ा सा टेंशन में आ जाएंगे। फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी डावाडोल होती हुई नजर आएगी। वहीं दाम्पत्य जीवन में भी कुछ खींचतान का माहौल रहेगा। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग इतना नहीं मिलेगा जितना आप चाहते हैं। आपको अपने कार्यों को स्वयं ही पूरा करना पड़ेगा बिना किसी की हेल्प के। यानी ये समय आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रगलिंग रहने वाला है, परंतु यदि आपने अपने खर्चों पर कंट्रोल कर लिया और अपने पारिवारिक सदस्यों को भी अनर्गल खर्च करने से रोका तो इस प्रकार की समस्या जल्द ही दूर होती हुई नजर आएगी। सप्ताह के मिड प्रारंभ के अंदर जब आपकी राशि के अंदर चंद्रमा गोचर भ्रमण करेंगे तब आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा। आपका व्यक्तित्व और अधिक निखर कर लोगों के सामने आएगा। आप आकर्षक व्यक्तित्व के धनी हो जाएंगे। लोग आपकी तरफ आकर्षित होने की कोशिश करेंगे। आपकी बातों को वो समझने की, आपकी बातों से प्रभावित होंगे और अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को आपके साथ शेयर करके आपसे सलाह और मार्गदर्शन लेने की कोशिश करेंगे। ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा है। इस समय आप अपनी पर्सनैलिटी में बहुत अच्छे चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएंगे। दादा दादी से भी आपकी ट्यूनिंग इस समय बहुत ही अच्छी रहने वाली है। मिड एंड के अंदर आपकी परिस्थितियों में कुछ चेंज होगा। वाणी से आप सभी को मोहित करते हुए नजर आएंगे और अपनी वाणी का प्रभाव दूसरों पर डालते हुए आप अपने प्रभाव क्षेत्र को और अधिक बढ़ाएंगे। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आपके कुटुंब का पूरा सहयोग आपको देखने को मिलेगा। आपके कुटुंब में आपकी एक अलग पहचान और नाम होता हुआ नजर आएगा। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है तो किसी की मध्यस्थता से सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। वहीं वीकेंड पर आपको थोड़ा सा संभल कर रहना पड़ेगा। पराक्रम का दुरुपयोग ना करें। थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्टिव न रखकर सब्ट्रैक्टिव रखें। यानी आप रचनात्मक कार्यों में पॉजिटिविटी के अंदर अपना माइंड ज्यादा लगाएं। लोगों की तरफ आपका खिंचाव अधिक रहेगा। समाज सेवा के कार्यों में इस समय आप अपने आप को संलग्न करते हुए दिखाई देंगे। भाई बहनों का पूरा सहयोग आपको देखने को मिलेगा। आपका शुभ रंग रहेगा हरा। आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस 11वें 12वें आपकी खुद की राशि और द्वितीय भाव में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। यानी सप्ताह का प्रारंभ लाभ की स्थितियों को बढ़ाने से होगा। आपके लाभ में वृद्धि होगी। अचानक कहीं से आपको धन प्राप्ति की संभावना इस समय बन रही है। यदि आप लॉटरी में निवेश करने के इच्छुक रहते हैं तो इस समय आपकी लॉटरी खुलने के बहुत अधिक 99% चांसेस बन रहे हैं। आपकी पर्सनैलिटी बढ़ेगी। लोगों का सर्कल आपका बढ़ेगा। इस समय आपके कुछ बहुत ही विशिष्ट लोगों से भी आपकी मुलाकात होगी और वो भी आपके सर्कल में सम्मिलित होंगे, जिसका लाभ आप अपने आने वाले टाइम में उठाते हुए नजर आएंगे। वहीं सप्ताह के मिड प्रारंभ के अंदर थोड़ा सा आपको संभल कर चलना पड़ेगा। फाइनेंशियल कंडीशन डावाडोल हो सकती है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना इस समय आपके लिए लाभदायक नहीं है, उचित नहीं है। इसलिए शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट से बचें। बचत योजनाओं में आप जरूर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। मिड एंड के अंदर आपकी पर्सनैलिटी में आकस्मिक सुधार आएगा। आपकी नेचर में कुछ आप पॉजिटिव चेंज अपने कार्य क्षेत्र में भी, कार्य करने की शैली में भी और आपकी नेचर में भी लाने की कोशिश करेंगे, जिसका बहुत ही सकारात्मक और पॉजिटिव इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अपने कार्य क्षेत्र में भी, अपने जीवन में भी, आपके रिश्तों में भी बहुत अधिक मधुरता और एक अच्छी बॉन्डिंग से आप अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ बनते हुए नजर आएंगे। विशेषकर ददियाल पक्ष से आपके रिश्ते और अधिक मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी। आपका मान सम्मान बढ़ते हुए नजर आएगा। वीकेंड पर आपकी वाणी से आप सबको मोहित करेंगे। कुटुंब जनों का आपको बहुत अधिक सपोर्ट मिलेगा। कुटुंब वाले आपको अलग से पहचानेंगे। आपका एक रुतबा कुटुंब के अंदर बढ़ेगा। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। इस समय आप अपने कला के माध्यम से अच्छी प्रसिद्धि हासिल करते हुए दिखाई देंगे।
आपका शुभ रंग रहेगा गहरा नीला। आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 8। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। यानी सप्ताह का प्रारंभ आपके कार्य क्षेत्र में अच्छे और पॉजिटिव बदलाव का संकेत लेकर आ रहा है। इस समय आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा बदलाव करेंगे। कुछ नई योजनाएं आप लागू कर सकते हैं। कुछ नए चेंजेस अपने काम करने के तरीकों में और अपने कार्य क्षेत्र में करते हुए दिखाई देंगे, जिसका लाभ आपको वीक के मिड प्रारंभ में देखने को मिलेगा। लाभ की स्थितियां बहुत ही अच्छी बनेगी। आपने जो मेहनत की है उसका फल अब आपको देखने को मिलेगा। आपके सहकर्मी, आपके साथ के जो कुलीग्स है, वो आपकी पूरी हेल्प आपके कार्यों में करेंगे। उनकी हेल्प से आप अपने कार्यों को पूर्ण करने में सक्षम होते हुए दिखाई देंगे। वहीं अधिकारी वर्ग भी आपके कार्यों की प्रशंसा करने से नहीं चूकेंगे। ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा और रचनात्मक क्रियाओं को बढ़ावा देने का है। आप मौज शौक मनोरंजन के कार्यक्रमों में अपना समय अधिक से अधिक व्यतीत करेंगे, परंतु धन की तरफ आपका विशेष ध्यान रहेगा। धन कमाने की तरफ कार्य क्षेत्र में आप अपने कार्य को इग्नोर नहीं करेंगे, बल्कि लाभ की स्थितियों को पुनः अपने कार्य क्षेत्र में निवेश करते हुए दिखाई देंगे। मिड एंड के अंदर थोड़ा सा आपको संभल कर अपने खर्चों में रहना पड़ेगा, वरना फाइनेंशियल कंडीशन डावाडोल हो सकती है और जो लाभ आपने कमाया है वो खर्च में बदल जाएगा। यानी आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया जैसी नौबत आ सकती है। इसलिए इस समय थोड़ा सा संभल कर खर्च करें। इस समय आपके विदेश यात्रा के भी योग बन रहे हैं, परंतु इस समय आपको विदेश जाने से बचना चाहिए। अपने यहाँ पर रहकर ही विदेशी कंपनियों से आप कोलैबोरेट करें और उनके साथ काम करने की कोशिश करें। वहीं वीकेंड पर आपके स्वभाव में एक आकस्मिक चेंज आएगा, एक स्वभाव में सौम्यता आएगी, जिसका जो परिवर्तन आपके आसपास के सभी लोग महसूस करेंगे। आपकी पर्सनैलिटी में एकदम से पॉजिटिव चेंज आप खुद महसूस करेंगे। आत्मनिर्भरता आप में बढ़ेगी। एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा और कॉन्फिडेंटली आप इंडिपेंडेंट होकर अपने सभी कार्यों को 1 बाय 1 पूरा करते हुए नजर आएंगे। आपका शुभ रंग रहेगा नारंगी। आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9वें, 10वें, 11वें और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ भाग्योदय से होगा, यानी भाग्य अभी आपका बहुत अच्छे से साथ देगा। जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपकी अच्छी प्रगति आपको अपने कार्य क्षेत्र में देखने को मिलेगी। लक की वजह से आप पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को सिस्टमैटिक ढंग से पूरा करते हुए नजर आएंगे। इस समय आपकी किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी, जो कि आपको पुराने समय में ले जाएगी और वो समय आपके लिए बहुत ही खुशनुमा होगा। आपके स्वभाव में एकदम से चेंजेस आएगा। आपके मन में एक तरोताजगी का भाव उत्पन्न होगा। ये बीते हुए गोल्डन पीरियड हम जब भी याद करते हैं तो हमें बहुत ही खुशी का और आनंद का अनुभव होता है। इसीलिए हमेशा सकारात्मक पहलुओं को पहले याद हमें करना चाहिए। सप्ताह के मिड प्रारंभ के अंदर कार्य क्षेत्र में कुछ बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। इस समय कोई बड़ा टेंडर भी आपका पास होने की पूरी संभावना बनी हुई है। आपके पिता के मार्गदर्शन से और उनके सहयोग से आपको ये टेंडर मिलेगा और उनका आशीर्वाद यदि आपके साथ रहा तो इस काम में आप बहुत अच्छे तरीके से सफलतापूर्वक इस काम को पूर्ण करते हुए दिखाई देंगे। वहीं पर सप्ताह के मिड एंड के अंदर लाभ की स्थितियां और अधिक बढ़ती हुई नजर आएंगी। जो भी मेहनत अब तक आपने की है उसका अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। कार्य क्षेत्र में जो अटकी हुई योजनाएं थी उनसे आपको धन प्राप्ति की उम्मीद थी और वो उम्मीद आप हटा चुके थे, क्योंकि वो कार्य आपके अटक गए थे, योजनाएं आपकी अटक गई थी। वो योजनाएं फिर से चल निकलेगी और उसमें भी अच्छे धन लाभ की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। इस समय आपके सर्कल में वृद्धि होगी। कुछ विशिष्ट व्यक्तियों से, कुछ बड़े राजनीतिक विशेषज्ञों से आपकी मेलजोल बढ़ेगा, मुलाकात होगी और उस मेलजोल का लाभ आप आने वाले टाइम में उठाते हुए नजर आएंगे। वीकेंड पर थोड़ा सा आप मौज शौक मनोरंजन में ज्यादा खर्च कर बैठेंगे, जिससे आपको फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी डावाडोल होती हुई नजर आएगी और फाइनेंशियली थोड़ा सा आपको सोच समझकर इस समय चलना पड़ेगा। अन्यथा आपका जो लाभ की स्थितियां हैं और जो खर्चा है वो एकदम इक्वल होते हुए, बैलेंस शीट बिल्कुल इक्वल होती हुई नजर आएगी। इसलिए अपनी लाभ की स्थितियों को बनाए रखने के लिए बचत योजनाओं में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको इस समय करना चाहिए।
आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 8वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। यानी ये टाइम यानी सप्ताह का प्रारंभ आपके दैनिक दिनचर्या में डिस्टरबेंस से होगा। आपका कंसंट्रेशन थोड़ा सा वीक होता हुआ नजर आएगा, जिससे आपके काम में आप जैसे कोई चीज भूल गए, कोई चीज आपकी गुम हो गई, चोरी हो गई, आपके घर से निकल रहे हैं और आपका टिफिन लेना आपने भूल लिया, पूरे दिन भूखे रहकर आपको ऑफिस में काम करना पड़ा। मतलब ऐसी कुछ दैनिक दिनचर्या जो छोटी छोटी समस्याएं हमारे जीवन में आ जाती है, वो आपको इस समय डिस्टर्ब कर सकती है। इस समय आपको अपने गुप्त शत्रुओं से भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आपका अपना ही आपके खिलाफ षड्यंत्र रच के आपको नुकसान पहुंचाने की चेष्टा कर सकता है। इसलिए इस समय आपको अपने अपनों से ही सावधान रहना पड़ेगा। अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ शेयर न करें, गोपनीय दस्तावेजों को किसी को भी न दें, बहुत सुरक्षित स्थान पर उसे आपको इस समय रखना चाहिए। मिड प्रारंभ के अंदर भाग्य आपका फेवर करेगा। जो रिश्ते बिगड़ चुके थे, जो मनमुटाव हो चुके थे, जो डेली लाइफ डिस्टर्ब हो गई थी, वो अब ठीक होते हुए नजर आएगी। भाग्य आपका साथ देगा और आपके पेंडिंग पड़े हुए सभी कार्य आप सिस्टमैटिक ढंग से पूरे करते हुए नजर आएंगे। इस समय आप यदि कोई बड़ा निवेश करते हैं तो आपको अच्छे लाभ की स्थितियां मिलती है। इस समय यदि आप कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। यदि आप बिजनेस के साथ कोई साइड बिजनेस या बिजनेस की कोई ब्रांच खोलना चाहते हैं तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही बेहतर है। इस समय आप वो भी कर सकते हैं। मिड एंड के अंदर आपके कार्य क्षेत्र का आप विस्तार करते हुए नजर आएंगे। यानी अपने कार्य क्षेत्र की जो स्ट्रेटेजी आपने बनाई थी, रूपरेखा बनाई थी कि नई ब्रांच खोलेंगे या जॉब के साथ में कोई साइड बिजनेस करेंगे, कोई कंसल्टेंसी सर्विस का काम करेंगे, तो वो कार्य आपका अब पूरा होते हुए नजर आएगा। वहीं आपके कार्यों में प्रगति होगी, आपका कार्य क्षेत्र बढ़ेगा, पर जिम्मेदारियां साथ में बढ़ेगी। इस वजह से थोड़ा सा थकान और कमजोरी का अनुभव आपको हो सकता है। वीक के एंड में लाभ की स्थितियां बहुत ही अच्छी रहेगी। जो आपने मेहनत अभी तक की थी, जो आपने सेक्रीफाइसेस किए थे, जो आपने कॉम्प्रोमाइजेस किए थे अपनी लाइफ के साथ में, वो सभी सक्सेस होते हुए चले जाएंगे। लाभ की स्थितियां इतनी अच्छी होने से आपके कॉम्प्रोमाइज का भी आपके मन में दुख नहीं होगा। आप बहुत अच्छे लाभ की स्थितियों को पाते हुए अपने सर्कल को बढ़ाएंगे। इस समय सुख सुविधा के साधनों में आपका धन व्यय अधिक होगा। इस समय आप अपनी लग्जरी को बढ़ाएंगे, आपका सर्कल बढ़ेगा। पारिवारिक सदस्यों का पूरा सहयोग इस समय आपको देखने को मिलेगा। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। यानी ये टाइम आपके दाम्पत्य जीवन की शुरुआत, वीकेंड की शुरुआत दाम्पत्य जीवन में मधुरता के साथ होगी। यानी दाम्पत्य जीवन में मिठास का ये टाइम रहेगा। इस समय आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग के साथ बनते हुए आगे बढ़ेंगे। वो आपको अपने कैरियर को भी आगे बढ़ाने में पूरा सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। वहीं आपके पारिवारिक सदस्यों और रिश्तों को सुधारने में भी उनकी बहुत ही अच्छी भूमिका इस समय आप देखेंगे। यानी अपने जीवन साथी का एक अलग रूप, एक अलग पहलू इस समय आपको देखने को मिलेगा और उनके लिए आपके मन में इज्जत और सम्मान और अधिक बढ़ जाएगा। वीक मिड प्रारंभ के अंदर आपकी थोड़ी सी डेली लाइफ डिस्टर्ब होती हुई नजर आएगी, परंतु कहीं से आपको इस समय आकस्मिक धन की प्राप्ति भी हो सकती है। गुप्त धन आपको मिल सकता है। बहुत लंबे टाइम से आप जिस पैसे को इन्वेस्ट करके भूल गए थे, उस पैसे का आपको अब लाभ आकस्मिक रूप से देखने को मिलेगा। वहीं गुप्त शत्रु भी आपके इस समय बढ़ सकते हैं, इसलिए अभी आपको अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना चाहिए। वीक के मिड एंड के अंदर आपके भाग्य में वृद्धि होगी। जो भी गुप्त शत्रु आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते थे, वो अब आपके खिलाफ षड्यंत्र नहीं रच पाएंगे। अपने मंसूबों में स्वतः ही नाकाम होते हुए दिखाई देंगे। नई योजनाओं की रूपरेखा भी इस समय आप बनाएंगे। अपने परिवार के साथ में आप क्वालिटी टाइम भी बिताना पसंद करेंगे। आपके पारिवारिक सदस्य आपके कार्यों में पूरा आपका सहयोग देते हुए दिखाई देंगे। वहीं वीकेंड पर आपके पिता का बहुत अच्छा मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा। उनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी होते हुए नजर आएगी। कोई भी कोर्ट केस अगर आप पर अभी चल रहे हैं तो उन मुकदमों में भी आपको विजय की संभावना बढ़ रही है। यदि इस समय आपका फैसला आता है
तो निश्चित तौर पर वो फैसला आपके पक्ष में जाएगा। पारिवारिक सौहार्द का माहौल रहेगा। कार्य क्षेत्र में आप उन्नति करते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा मैरून, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7, 8 और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, यानी सप्ताह का प्रारंभ शत्रु पक्ष को परास्त करने से होगा। आपकी पावर में वृद्धि होगी, एकदम रोगों से लड़ने की आप में क्षमता आ जाएगी। इस समय आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए। आपका स्वास्थ्य एकदम फिट रहेगा। अपने स्वास्थ्य के प्रति आप सजग रहेंगे। थोड़ा सा आपको एलर्जी के तौर पर थोड़ा सावधान रहना चाहिए। यदि आपको कोई एलर्जिक प्रॉब्लम है तो इस समय आपको बहुत ही सावधानी के साथ आगे बढ़ना है। ओवरऑल स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या का सामना आपको इस समय नहीं करना पड़ेगा। शत्रु पक्ष जाकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप अपने बुद्धि बल और चातुर्य से अपने शत्रुओं को भी परास्त करते हुए दिखाई देंगे। मिड प्रारंभ के अंदर आपके जीवन साथी के साथ आपके मधुर संबंधों में वृद्धि होगी। यदि आप अविवाहित है तो विवाह के लिए आपको सही लाइफ पार्टनर की तलाश अब खत्म होते हुए दिखाई देगी। वहीं लव रिलेशनशिप में भी आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ क्वालिटी टाइम बिताना पसंद करेंगे। मिड एंड के अंदर आपके दैनिक जीवन की दिनचर्या में आकस्मिक बदलाव आएगा। कहीं से आपको कुटुंब से अशुभ समाचार मिल सकता है, जिससे मन में उदासी और खिन्नता का माहौल आपके भर जाएगा। परंतु यदि ये जीवन का चक्र है और अगर ये नहीं चलेगा तो कैसे चलेगा। देखिए, दुख के पीछे सुख आता है और सुख के पीछे दुख आता है, इसीलिए उदास मत होइए, अपने कर्म पथ पर आगे बढ़िए। यदि कोई आपने लापरवाही पहले करी है या कोई आप किसी और का ऐसा समाचार सुनते हैं कि लापरवाही के कारण उसको नुकसान उठाना पड़ा है, तो उससे आपको सबक लेना चाहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। वहीं वीकेंड पर आपके मन में शांति का वातावरण हो जाएगा। आप अपने आप को पुनः ऊर्जावान महसूस करेंगे और इस समय आप अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते हुए अपने भाग्य को प्रशस्त करते हुए दिखाई देंगे। जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे उसे निर्विघ्न पूरा करने में आप सक्षम होते हुए दिखाई देंगे। ये टाइम आपके सभी कार्यों में अचीवमेंट प्राप्त करने का रहेगा। सभी कार्यों की सिद्धि हो जाएगी। पेंडिंग पड़े हुए कार्य आपके प्रायोरिटी से पूरे होते हुए नजर आएंगे। आपका शुभ रंग रहेगा हल्का नीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ संतान की तरफ से शुभ समाचारों से होगा। वो आपको अपनी करिकुलर एक्टिविटीज के माध्यम से गौरवान्वित महसूस करवाएगी। वहीं विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छी विद्या अध्ययन का रहेगा। इस समय आप जो भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जो भी पढ़ाई में अपनी मेहनत कर रहे हैं, उसका सकारात्मक रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। टीचर्स का, इवन प्रिंसिपल्स का भी आपको एप्रिसिएशन देखने को मिलेगा। सप्ताह के मिड प्रारंभ के अंदर थोड़ा सा संभल कर आपको अपने शत्रु पक्ष से रहना पड़ेगा। ससुराल पक्ष की ओर से भी कुछ खींचतान का माहौल इस समय आपको फेस करना पड़ेगा। ससुराल से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और उस वजह से घर में कलहपूर्ण वातावरण बना रहेगा। थोड़ा तनाव में आप रहेंगे, परंतु मिड एंड के अंदर आपकी परिस्थितियां नॉर्मल होते हुए नजर आएगी। भाग्य आपका साथ देगा। जो रूठे हुए रिश्ते हैं उनको आप मनाने में कामयाब रहेंगे। अपने कार्य क्षेत्र में भी दुगने जोश से आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। कुछ नई स्ट्रैटेजी और प्लानिंग आप इस समय बना सकते हैं। अपने कार्य क्षेत्र में कोई बड़े बदलाव की योजना भी आप इस समय तय करते हुए नजर आएंगे, जिसका आप पूरा क्रियान्वयन वीकेंड पर करते हुए दिखाई देंगे। कार्य क्षेत्र में कुछ बड़ा बदलाव कर सकते हैं। इस समय आपका कार्य उन्नति पर रहेगा। आपका स्टाफ आपके कहने में रहेगा। आप सबको सहयोग की प्रवृत्ति से आगे बढ़ेंगे। आपके साथ के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वे आपका पूरा सहयोग आपके कार्यों में करेंगे। आपके कार्यों की प्रशंसा करते हुए आपको मोटिवेट करते हुए नजर आएंगे। आपका शुभ रंग रहेगा रानी, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 9। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4, 5, 6 और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, यानी सप्ताह का प्रारंभ आपके लिए थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रगल वाला रहेगा। यानी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी डावाडोल हो सकती है। माता के साथ भी कुछ संबंधों में मनमुटाव आप महसूस करेंगे। भूमि, भवन, वाहन जैसे सुखों में थोड़ी सी कमी आएगी। इस समय आप
यदि नए घर में प्रवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा टाइम के लिए इसको टाल दें, क्योंकि इस समय नए घर में प्रवेश करना आपके लिए ठीक नहीं है। इससे आपके या इस घर से रिलेटेड कोई भी शुभ कार्य, शुभ अनुभूतियां आपको नहीं होगी, इसलिए इस समय आप टालें। अच्छे मुहूर्त में यदि आप घर में प्रवेश करेंगे तो आपके जीवन में सब कुछ शुभ ही शुभ होगा। सप्ताह के मिड प्रारंभ के अंदर परिस्थितियां और अधिक चेंज होती हुई नजर आएगी। छोटी छोटी चीजों में आपको अटकाव महसूस होगा, कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, परंतु आप घबराएंगे नहीं और बखूबी बहुत ही बैलेंस माइंड होकर अपने सभी कार्यों को पूर्ण करते हुए, अपनी समस्याओं को निपटाते हुए आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह के मिड एंड के अंदर परिस्थितियां और अधिक आपका सहयोग करती हुई नजर आएगी। जो भी कार्य आपने अब तक किए हैं उसका लाभ आपको अब देखने को मिलेगा। शत्रु पक्ष चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप अपने शत्रुओं को परास्त करते हुए दिखाई देंगे। वीकेंड पर आप अपने जीवन साथी के साथ भी क्वालिटी टाइम बिताते हुए अपना घर परिवार और खुशहाल वातावरण आप अपने घर में महसूस करेंगे। पारिवारिक स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी। आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ में क्वालिटी टाइम बिताते हुए अपनी संतान की तरफ से उनके साथ कहीं पर भी छोटे मोटे ट्रिप भी प्लान कर सकते हैं। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब बात करते हैं मकर राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह का प्रारंभ पराक्रम में वृद्धि का रहेगा, शौर्य में वृद्धि का रहेगा, सामाजिक मान सम्मान का रहेगा, भाई बहनों का पूरा सहयोग इस समय आपको देखने को मिलेगा। राजनीति में यदि आपका इंटरेस्ट रहता है तो राजनीतिक वर्चस्व आपका बढ़ेगा। इस समय आप राजनीति में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। वहीं मिड प्रारंभ के अंदर आपके खर्चों में अनर्गल वृद्धि हो जाएगी, जिससे फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी डावाडोल होती हुई नजर आएगी। माता के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। घर परिवार में प्रॉपर्टी डीलिंग का यदि आप काम करते हैं, प्रॉपर्टी के भूमि के लेन देन का काम करते हैं, तो इस समय आपको बहुत ही सतर्कता के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, अन्यथा आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा बन रहे हैं। इसलिए इस समय आपको सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको प्रॉपर्टी में इस समय नहीं करना चाहिए। वहीं मिड एंड के अंदर आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। संतान पक्ष की ओर से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। परिवार का पूरा सहयोग आपको देखने को मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये टाइम विशेष अचीवमेंट करेगा। इस समय जो भी पढ़ाई उन्होंने की है उसकी वो मेहनत रंग लाएगी और आपको बहुत ही अच्छे और सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। वीकेंड पर आपका शत्रु पक्ष चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। स्वास्थ्य में एकदम से सुधार आप महसूस करेंगे। अपने आप को एकदम फिट, तंदुरुस्त और एकदम ऊर्जावान आप इस समय देखेंगे। आपके कार्यशैली में बदलाव आएगा, आपके व्यवहार में सौम्यता आएगी। आप अपनी दैनिक दिनचर्या में भी कुछ चेंजेस करते हुए नजर आएंगे। मॉर्निंग वॉक, योगा और प्राणायाम से अपने आप को जोड़ते हुए अपने आप को पहला सुख निरोगी काया की कहावत पर आप कायम रखेंगे और पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा हल्का नींबू पीला और आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, यानी सप्ताह का प्रारंभ वाणी के साथ में आप सबको प्रभावित करते हुए, वाणी के साथ सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। कुटुंब का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। घर परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहेगा। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद किसी की मध्यस्थता से सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आप पूरी लगन और परिश्रम से आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। मिड प्रारंभ के अंदर पराक्रम में वृद्धि होगी। जो भी कार्य आपके पेंडिंग पड़े हैं उसे आप प्रायोरिटी से पूरा करेंगे और वो आपके भाई बहनों के सहयोग से पूरे होते हुए नजर आएंगे। राजनीतिक वर्चस्व में वृद्धि होगी। सामाजिक मान सम्मान में इस समय आपके बढ़ोतरी होगी। मिड एंड के अंदर आपको थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा। कोई भी आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकता है, आपको धोखा दे सकता है, इसलिए किसी भी फ्रॉड में ना आए। प्रॉपर्टी के लेन देन में विशेष सावधानी रखें। वाहन के रख रखाव की विशेष सावधानी रखें, अन्यथा आपके वाहन पर आपको खर्चा करना पड़ सकता है। यदि बाहर निकले तो बहुत ही सावधानी रखें। एक्सीडेंट होने का भी खतरा बना हुआ है, इसीलिए वाहन चलाते समय सावधानी रखें। सीट बेल्ट और हेलमेट का प्रयोग करना ना भूलें। ट्रैफिक नियमों का पालन अवश्य करें। साथ ही वीक के एंड में आप अब विद्यार्थी वर्ग के लिए टाइम बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी करते हुए आप अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण हो सकते हैं। यदि आपने किसी प्रवेश परीक्षा में
पार्ट लिया है, यदि आप कोई प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट भी आपको सकारात्मक प्राप्त होंगे। इस समय आपको जी जान से मेहनत करनी चाहिए। मेहनत का फल कभी भी निश्चल नहीं जाता, इसीलिए आपको इस समय बहुत अधिक मेहनत करके अपने भविष्य के मार्ग को प्रशस्त करना पड़ेगा। जब भी एग्जाम्स होते हैं तब आप निश्चित तौर पर सेलेक्ट होते हुए दिखाई देंगे, पर उसके लिए पहले आपको कड़ी मेहनत अवश्य करनी पड़ेगी। आपका शुभ रंग रहेगा हल्का गुलाबी, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि, दूसरे भाव, तीसरे भाव और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे, यानी सप्ताह का प्रारंभ आपकी पर्सनैलिटी में आकस्मिक निखार लेकर आएगा। आपकी पर्सनैलिटी और अधिक पावरफुल होते हुए नजर आएगी। आप सभी को अपने कार्यों से मोहित करते हुए नजर आएंगे। आपके आकर्षण में वृद्धि होगी, आपकी तरफ लोग खींचे चले आएंगे। आप अपने कार्यों में अपनी परियोजनाओं को, योजनाओं को सफल करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप कोई भी मीटिंग करेंगे तो उसका लाभ आपको अवश्य देखने को मिलेगा। वहीं मिड प्रारंभ के अंदर वाणी से सबको मोहित करते हुए अपने कुटुंब में अपनी एक अलग पहचान बनाते हुए आप दिखाई देंगे। कला के माध्यम से आप अपनी एक अलग सोशल मीडिया के माध्यम से भी पहचान बनाएंगे। यदि आप डांसर हैं या फिर आप गाना गाते हैं यानी सिंगर हैं तो ये टाइम आपके लिए विशेष फेम का रहेगा। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद किसी की मध्यस्थता से सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। इस समय जो भी अधूरे पड़े कार्य हैं वो प्रायोरिटी से आप पूरा करते हुए दिखाई देंगे। आपके दाम्पत्य जीवन साथी के मध्य मधुरता के भाव और भी अच्छे होते हुए एक अच्छी बॉन्डिंग में आप दोनों बनते हुए दिखाई देंगे। मिड एंड के अंदर आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों का पूरा सहयोग मिलेगा। भाई बहनों के सहयोग से जो अटके पड़े काम है वो सब आप पूरा करते हुए दिखाई देंगे। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। इस समय आप समाज सेवा के कार्यों में अधिक संलग्न होते हुए दिखाई देंगे। मिड एंड में परिस्थितियां कुछ सतर्कता के साथ आगे बढ़ने की रहेगी। इस समय आपके सुखों में तो वृद्धि होगी, पर माता के साथ आपके अनर्गल बहस का वातावरण हो जाएगा, जिससे आपके मन में भी अशांति रहेगी और उनके मन में भी अशांति रहेगी। इसलिए अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण आपको रखना चाहिए। कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए बुरा नहीं चाहती है। अगर वो कोई बात आपकी नहीं समझ पा रहे हैं तो जब उनका गुस्सा शांत हो जाए, जब कोई वो बात कहते हो तब बात न रख के बाद में बैठकर आप शांति से यदि उनको अपनी बात समझाएंगे तो वो आपके मन की बात को जरूर समझेंगी और आपको सपोर्ट भी करेंगी। इसीलिए इस समय आपको अपनी माता के साथ में जो भी संबंध आपके गड़बड़ हैं उसको आपको सुधारने में लगना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा गोल्डन, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 6। तो ये था 18 मई सोमवार से 24 मई रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल, जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। अब समय है कि इस सप्ताह आपको क्या करना चाहिए, ऐसे क्या उपाय करें जिससे ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही सुखद और अच्छी अनुभूतियां लेकर आए। देखिए, यदि आप अपने कार्य क्षेत्र में विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो माँ बगलामुखी के विशेष बीज मंत्र का आपको उच्चारण करना चाहिए। माँ बगलामुखी यंत्र को अपने पूजा कक्ष में स्थापित करें और माँ बगलामुखी की साधना करें। इस समय आपको साधना करते समय पीली माला यानी हल्दी की कोई माला हो या येलो हकीक माला हो, इससे आपको माँ बगलामुखी के जाप करने हैं। साथ ही आपको पीले वस्त्र धारण करना है, पीले आसन का प्रयोग करना है। ये सावधानियां आपको इस समय रखनी चाहिए। बाकी अगर आप ये साधना करते हैं तो आपके शत्रु तो परास्त होंगे, आपको हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होगी। आपके अटके हुए कार्य फटाफट से पूरे होने लगेंगे, आर्थिक उन्नति भी आप करेंगे और माँ बगलामुखी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा तो आपके जीवन में आ रही समस्याएं दूर होते हुए नजर आएगी। तो इस साधना को आपको जरूर अपनाना चाहिए। यदि इस साधना से रिलेटेड आप मेरे वीडियो की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ और विस्तृत माँ बगलामुखी साधना की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहां जाकर आप माँ बगलामुखी के वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है और आप कुंडली विश्लेषण के माध्यम से उस समस्या का हल प्राप्त करना चाहते हैं तो घर बैठे आप कुंडली विश्लेषण का मुझसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट के माध्यम से मैं आपकी कुंडली का एनालिसिस करूंगी, साथ ही आपको सही रेमेडीज भी बताऊंगी ताकि आपके जीवन में आ रही समस्याएं खत्म हो और आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। तो नीचे दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करें और मुझसे एक बार कुंडली विश्लेषण का लाभ अवश्य प्राप्त करें, क्योंकि एक परामर्श आपका भाग्य बदल सकता है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए।
जय श्री कृष्ण।